अब हो गया। अमरीश पुरी ने अपने एक और निर्देशक गिरीश कर्नाड को एक दार्शनिक नाटककार का उपनाम दिया था। गिरीश कर्नाड ने अपनी आत्मकथा द लाइफ एट प्ले में अमरीश पुरी के साथ अपनी पहली भेंट को याद करते हुए लिखा था कि अमरीश जब रिहर्सल नहीं कर रहा होता था तो वो ग्रुप से बाहर टहलता रहता था, प्रशिक्षित निर्देशित करते और डांटते फटकारते रहते थे। जब मुझे काडू फिल्म का निर्देशन मिला तो मैंने अमरीश पुरी को लिया। उनके लिए कन्नड़ भाषा ना आना फिल्म के लिए एक बहुत बड़ी बाधा बन गया। वो कुछ संवादों को याद करने की घंटों कोशिश करते, लेकिन जैसे ही कैमरा चालू होता वो हताश होकर अपने माथे पर हाथ मारते। उन्होंने कहा, मुझे पूरी फिल्म में उनके संवादों को कम करके सिर्फ 6 लाइनों का करना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि वो एक तरह से फिल्म के मूक पात्र बन गए, लेकिन उन्होंने कम संवादों के बावजूद अपने अभिनय से अपने आप को उस फिल्म में झोंक दिया। बलिराम, टेलीफोन कट कर। काडू बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट हुई। अमरीश पुरी के किसी क्षण को पकड़ लेने की अद्भुत क्षमता थी। उनके साथ ही रहे और कई फिल्मों में उनके निर्देशक रहे गोविंद निहलानी याद करते हैं कि तमस में अमरीश पुरी ने लाजवाब काम किया है। उसमें उन्होंने एक बुजुर्ग सिख की भूमिका की है जिसमें जुझारू भावना है। एक सीन में जिसमें वो अपने पोते और बहू के साथ बैठा है और उसका बेटा मौजूद नहीं है। उस सीन को कोई और अभिनेता कर ही नहीं सकता था। उस सीन में उन्हें अरदास की कुछ लाइनें पढ़नी थी। उन्होंने अरदास तो याद कर ली थी, लेकिन सत्संग में दिए जाने वाले भाषण को याद नहीं कर सके। तब हमने एक बोर्ड लगाया। अमरीश पुरी ने खुद अपनी लिखावट में उर्दू में वो पैरा लिखा था। बोर्ड को हमने विभिन्न कैमरों की स्थिति के अनुसार लगा दिया था। अमरीश ने एक बार में ही वो शॉट दे दिया था। इसने शेर के जबड़े में हाथ डालने की कोशिश की है। हिंदी फिल्मों के शोमैन माने जाने वाले सुभाष घई ने उन्हें पहले अपनी फिल्म क्रोधी में खलनायक का रोल दिया था। सुभाष घई याद करते हैं कि जब मैंने विधाता और सौदागर फिल्म बनाई तो मुझे दिलीप कुमार के सामने एक शक्तिशाली अभिनेता की जरूरत थी। मैंने वो पात्र अमरीश पुरी को दिया और उन्होंने दोनों फिल्मों में अपना सर्वश्रेष्ठ अभिनय किया। मुझे तुरंत यहाँ पर बिजली चाहिए। मैं उन्हें एक ऐसा अभिनेता मानता हूँ जिसने कभी अपने निर्देशक को निराश नहीं किया। जब वो सेट पर होते थे तो तमाम दोस्तों को छोड़कर निर्देशक को हमेशा एक प्रशिक्षक के तौर पर देखते थे। यादें फिल्म की शूटिंग के दौरान मैं उन पर चिल्लाया था, लेकिन उन्होंने उसका बुरा कभी नहीं माना। बाद में मुझे ही बहुत शर्म आई थी और मैंने जाकर उनसे माफी मांगी। नहीं, पहले इन लोगों को हराम की खाने की आदत पड़ने दो। अमरीश पुरी ने गांधी फिल्म में भी काम किया। उन्हें दक्षिण अफ्रीका के अमीर व्यापारी खान की भूमिका दी गई थी, जो गांधी को वो प्राप्त करने में मदद करता है जो वो भारत के लिए चाहते थे। गेट आउट मत बोलना आगे। अमरीश पुरी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने गंजेपन को भारत में फैशन बना दिया था। एक जमाने में उनके सिर पर घने बाल हुआ करते थे। उन्हें एक फिल्म दिल तुझको दिया के निर्देशक राकेश कुमार ने दादा की भूमिका के लिए अपने बाल मुंडवा देने के लिए फुसला लिया। उनसे कहा गया कि फिल्म 1.5 महीने में बनकर तैयार हो जाएगी, लेकिन फिल्म को बनने में पूरे 1.5 साल लग गए थे। इस दौरान अमरीश पुरी उस गंजे सिर के आदी हो गए थे। उसके बाद उन्होंने फिर कभी बाल नहीं रखे, लेकिन जब कभी सूरज की गर्मी उनके सिर को परेशान करती थी तो वो हैट पहन लिया करते थे। धीरे धीरे हैट भी उनकी पहचान और ट्रेडमार्क बन गया था और तब उन्होंने तरह तरह की हैट जमा करनी शुरू कर दी। हैट के अलावा उन्हें जूते और घड़ियां जमा करने का भी बेहद शौक था। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मेरे साइज के जूते ढूंढना बहुत कठिन है, इसलिए एक बार जब मैं आगरा गया तो मैंने 65 जोड़े जूते एक साथ खरीद लिए थे, लेकिन वो स्टॉक भी जल्दी खत्म हो गया। शूटिंग के दौरान अगर कोई जूता मुझे पसंद आ जाए तो मैं निर्माता से कहता था कि वो उसे मुझे उपहार में दे दे। लोगों के हाव भाव का सूक्ष्म निरीक्षण करना उनकी आदत थी। उनके बेटे राजीव पुरी ने फिल्म फेयर के दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि कार से चलते हुए भी वो नोट किया करते थे कि पुलिस के हवलदार की कमीज की फिटिंग कैसी है और उनके जूते कितने पुराने हैं। खुश हो। फिल्म गर्दिश में उन्होंने ये रोल बखूबी निभाया था। अमरीश पुरी ने कुल 316 फिल्मों के लिए काम किया।
श्याम बेनेगल की नेताजी सुभाष चंद्र बोस द फॉरगॉटन हीरो उनकी आखिरी फिल्म थी। अपने अंतिम समय में वो ब्लड कैंसर से पीड़ित थे। 12 जनवरी 2005 के 73 वर्ष की आयु में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। बहुत कम फिल्मी हस्तियां हैं जिन्हें संगीत नाटक अकादमी के पुरस्कार से नवाजा गया है और ये सम्मान अमरीश पुरी को साल 1979 में थिएटर में उनके योगदान के लिए दिया। और मैं ये साबित कर चुका हूँ कि दामिनी वो गैम्बो खुश हो 2 दिन बाद वापस काट लेना। अरे भाई मैं तो देशभक्त हूँ, किसान हूँ,